गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो इन दिस वीडियो हम क्लास 9 ज्योग्राफी जो कि फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो बच्चों देखिए, आप एक एग्जांपल लीजिए। अगर आप गर्मियों की छुट्टी में अगर आप मान लीजिए हावड़ा से लद्दाख जाते हैं, ठीक है, लद्दाख कह लीजिए या हिमाचल कह लीजिए, ठीक है, तो आपको कहाँ कहाँ से होके जाना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। पहले आप हावड़ा से ट्रेन पकड़ेंगे, फिर आप झारखंड एंटर करेंगे, फिर यूपी, फिर बिहार भी बीच में पड़ जाएगा, फिर आप दिल्ली आइएगा, दिल्ली से फिर आप पंजाब, पंजाब से फिर आप जम्मू कश्मीर जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आप कितने चीज़ मैं फिजिकल फीचर्स को ही इसी में डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले कि पहले आप हावड़ा से निकलेंगे तो आपको प्लेन मिलेगा जो कि गंगा के द्वारा बनाया हुआ है। दूसरा है, आप झारखंड घुसिएगा तो वहाँ पे आपको छोटा नागपुर प्लेटू मिलेगा जहाँ पे आपको पहाड़, जंगल और ऊबड़ खाबड़ सा चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, फिर आप बिहार एंटर कीजिएगा, बिहार यूपी में फिर से आपको गैंगटिक प्लेन मिल जाएगा, ठीक है, जिसको कि हम लोग नॉर्दर्न प्लेन भी बोलते हैं। फिर आप दिल्ली से पंजाब, पंजाब में भी आपको प्लेन मिल जाएगा। जब आप जम्मू कश्मीर जाइएगा तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा? माउंटेन मिलेगा, और वो है हिमालयन माउंटेन। तो ये सब क्या है? एग्जाम्पल। ये एक एग्जाम्पल है किसका? फिजिकल फीचर्स का। ठीक है, तो भारत में कई तरह के फीचर्स देखने को आपको मिलते हैं, जैसे प्लेन, वैली, हिल्स, डेजर्ट, कोस्टल प्लेन। तो हम कह सकते हैं ना कि इंडिया इज रिच इन फिजिकल फीचर्स दैट इज इन डिफरेंट लैंडफॉर्म। तो इस चैप्टर में हम लोग इन्हीं सब चीज़ों से रूबरू होंगे। जैसे कि हो गया, जैसे यहाँ पे देखिए, हिमालयन माउंटेन हो गया, नॉर्दर्न प्लेन हो गया, पेनिनसुलर प्लेटू हो गया, इंडियन डेजर्ट हो गया, कोस्टल प्लेन हो गया, एंड लास्ट वन इज आइलैंड। अब देखिए थोड़ा सा अब इसमें पढ़ लेते हैं, ये क्या कह रहा है। द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्ले ग्रेट फिजिकल वेरिएशन। मैं आपको बताया वही कि डिफरेंट लैंड फॉर्म आपको मिल जाएगा जो कि माउंटेन के रूप में होगा, प्लेटू के रूप में होगा। सो जियोलॉजिकली द पेनिनसुलर प्लेटू कंस्टिट्यूट वन ऑफ द एंशियंट लैंडमास ऑन द अर्थ सरफेस। अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो जो हमारा डेक्कन प्लेटू है वो सबसे पुराने फिजिकल फीचर्स में आता है, सबसे पुराने लैंडफॉर्म में आता है। अगर वहीं हम हिमालय की बात करें और नॉर्दर्न प्लेन की बात करें, नॉर्दर्न प्लेन और हिमालय की बात करें, तो वो सबसे न्यूएस्ट में आता है। समझ रहे बच्चों? किस में आता है? सबसे न्यूएस्ट में। ठीक है, अगला है, लाइन है, इट वॉज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक। जो पेनिनसुलर प्लेटू सबसे स्टेबल है। ठीक है, अगर आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि अगर आप अभी आपने देखा होगा कि टर्की में, अगर आप न्यूज़ फॉलो करते तो टर्की में अभी अर्थक्वेक आया। इंडिया में अगर आप अभी या 9th में आपने पढ़ा होगा कि जोन वाइज अगर देखें तो जोन 5 वाला एरिया कहाँ पे है? जहाँ पे माउंटेन है, ठीक है, जैसे कि हिमालय रीजन हो गया, ठीक, जम्मू कश्मीर का रीजन हो गया, लद्दाख हो गया, नॉर्थ ईस्ट के रीजन हो गए, तो वहाँ पे ये अर्थक्वेक आने का ज़्यादा संभावना रहता है। लेकिन अगर वहीं हम बात करें पेनिनसुलर इंडिया की तो वहाँ पे ये जोन बहुत सा कम है। चलिए अगला है, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी हिमालयन माउंटेन फॉर्म्स एन अनस्टेबल जोन। देखिए अभी मैं आपको बताया कि वो अनस्टेबल जोन में आता है। द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट ए वेरी यूथफुल टोपोग्राफी विथ हाई पीक, डीप वैली एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए हिमालय क्या है? न्यूली फॉर्म लैंडफॉर्म है, और वहाँ से इंदस रिवर ले लीजिए या फिर ब्रह्मपुत्र रिवर ले लीजिए, गंगा रिवर ले लीजिए या यमुना रिवर सिस्टम ले लीजिए, वो सब वहीं से निकल के नॉर्दर्न प्लेन की तरफ आए। और नॉर्दर्न प्लेन क्या कैसे बना? हिमालय से जो डिपॉजिट आए उससे नॉर्दर्न प्लेन बना। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, अभी तो आगे एक्सप्लेन बहुत सारा होगा। तो बच्चों समझ रहे हैं यहाँ पे? तो नॉर्दर्न प्लेन आर फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल डिपॉजिट, जो मैं आपको बताया। देखिए द पेनिनसुलर प्लेटू इज कंपोज्ड ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे।
तो ठीक है, चलिए फिर आते हैं। तो मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न जो इंडिया का है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीज़न। वो कौन कौन सा डिवीज़न है? तो पहला है हिमालयन माउंटेन, दूसरा है नॉर्दर्न प्लेन, तीसरा है पेनिनसुलर प्लेटू, चौथा है इंडियन डेजर्ट, पांचवा है कोस्टल प्लेन, छठा है आइलैंड। समझ रहे बच्चों? यहाँ पे हम लोग हर जो फिजिकल फीचर है उसका डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, पहला है हिमालयन माउंटेन। तो अभी मैं आपको बताया कि चलिए इसको हम लोग मैप के थ्रू देखते हैं। तो ये देखिए, ये जो रेंज है, यहाँ से ये पूरा रेंज जो है ये आपका क्या है? हिमालयाज। ठीक है, तो हिमालयाज जो है वो क्या है? न्यूली फॉर्म एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन। ठीक है, तो स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन का कहने का मतलब है कि ये टेक्टोनिक प्लेट, दो टेक्टोनिक प्लेट से मिलके बना है, इसीलिए इसको स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन कहा है। अब देखिए इसको देखिए, ये कर्व वाइज स्ट्रक्चर है। ठीक है, कर्व वाइज स्ट्रक्चर है। अगर इसका विड्थ देखें, यहाँ पे वेस्ट साइड में अगर इसका विड्थ देखेंगे तो इसका होता है 400 किलोमीटर। ठीक है, अगर वहीं हम लोग ईस्ट साइड में देखेंगे तो इसका हो जाता है 150 किलोमीटर। अगर इसका हम लोग डिवीज़न देखें हिमालय का, तो हिमालय 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला है हिमाद्री, फिर है हिमाचल और तीसरा है शिवालिक। ठीक है, तो ये हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए अब आगे क्या कह रहा है? दीज माउंटेन रेंज रन इन ए वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू ब्रह्मपुत्र। मैं आपको यही बताया कि इधर से देखिए, यहाँ से ये इंडस रिवर फ्लो कर रहा, और आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नामचा बरवा के पास घुसता है ब्रह्मपुत्र, वो फ्लो करता है। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं? तो वही कह रहा है कि दीज माउंटेन रन इन ए वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू ब्रह्मपुत्र। द हिमालयस रिप्रेजेंट द लॉफ्टिएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। लॉफ्टिएस्ट मतलब कि स्लोपी, बहुत ज़्यादा स्लोप है ये। अगला है दे फॉर्म एन आर्क। मैं आपको बताया कि एक आर्क बनाता है विच कवर ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर। कितना? 2400 किलोमीटर का है इसका लेंथ पूरा। ठीक है, और विड्थ कितना है वेस्ट साइड में? तो वो है 400 किलोमीटर, और ईस्ट साइड में 150 किलोमीटर। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको आंसर में लिखना पड़ेगा। ठीक है, कि लेंथ कितना है, आर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, विड्थ कितना है वेस्ट साइड में, ईस्ट साइड में। ठीक है, द विड्थ देखिए, द विड्थ वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। द अल्टीट्यूडनल वेरिएशन आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ। तो अल्टीट्यूडनल वेरिएशन जो होता है ईस्टर्न हाफ में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न हाफ। अब अगर हिमालय की बात करें तो ये 3 पार्ट में डिवाइड है। किस में डिवाइड है? 3 पार्ट में। पहला है हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक। समझ रहे बच्चों? अगर हम लोग हिमाद्री की बात करें, ये हिमाचल हो गया दूसरा मिडिल में, और तीसरा हो गया शिवालिक। तो देखिए बच्चों, तो अगर हम लोग हिमाद्री की बात करें तो हिमाद्री का एवरेज हाइट अगर पूछा जाए, हिमाद्री का कितना है एवरेज हाइट, तो वो है 6000 मीटर। ठीक है बच्चों, और इसको हम लोग ग्रेट और इनर हिमालय भी बोलते हैं हिमाद्री को। और हिमाद्री किस चीज़ से बना होता है? तो वो होता है ग्रेनाइट से बना होता है। समझ रहे हैं बच्चों? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप उसका आंसर लिखिएगा तो इस तरह पॉइंट वाइज लिखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, थैंक यू इस वीडियो में देखने के लिए।